यह रामायण की कथा अक्सर शुरू होती है वर्णानाम छंदानाम, व से, असंस्कृत से। रामायण की समाप्ति होती है लास्ट में, देखो, मानवाह, व से। रामायण हमें सीख देती है कि हम मानव बने। मानवाह, मानव, मनु के पुत्र हैं, मन वाले हैं। जो मन वाला है तभी मनुष्य है, लेकिन मन से जिस समय ही अमन हो जाते हैं उसी समय आप परमात्मा हो जाते हैं। रामायण शुरू होता है वर्णानाम व से और खत्म होता है, समाप्त होता है मानवा व से। मतलब है कि रामायण को जानने के लिए आपको वर्ण भेद समझना होगा और मानवता के बारे में सोचना होगा। अभी हमने बहुत विकास किया है और विकास की रफ्तार इतनी तेज हुई है कि आकाश में हम पक्षी की तरह उड़ना जान गए, ग्रह नक्षत्रों पर भी जाना जान गए, समुद्र में भी हम डुबकी लगा करके डूबना और तैरना जान गए। लेकिन इस पृथ्वी पर मनुष्य की तरह रहना नहीं जाने अभी तक। मानव मानव से आज प्रेम नहीं हो रहा है। यदि मानव मानव से प्रेम रहता तो हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज राम हैं। चलिए, राम के मंदिर का तो उद्धार 500 साढ़े 5 वर्षों तक में हो गया, लेकिन यह जरूर है कि हम मानव की तरह रहना नहीं जाने। यदि मानव की तरह रहना जान जाते थे, अपने पूर्वजों का ख्याल करते, चाहे जिस भी जात के हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जो हैं आप यहीं के बाशिंदा हैं और आपके पूर्वज वही हैं, तो अपने पूर्वजों के यादगार में जरूर यह मंदिर बना लिए रहते इस कार्य में। सुने हैं हम, हमारे आनंद उपाध्याय आए हैं शाहजहांपुर से, आज आते आते कहे गुरुजी हम 12 फेर में पड़ गए। हम क्या बात? कहे कि हम रात में एक सपना देखे हैं। बहुत सपना देखते हैं, क्या देखे? कह रहे थे कि हम रात में सपना देखे कि ब्रह्मा जी के यहाँ एक कुत्ता गया है पृथ्वी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कुत्ता बहुत मेहनत किया है, परिश्रम किया, अपने मालिक की रक्षा किया है, अब तुम्हारा जन्म हम मनुष्य में दे रहे हैं। कुत्ता ब्रह्मा जी से रोने लगा कि आप किसी भी चीज में हमारा जन्म दे दीजिए, पशु में, पक्षी में, कहीं भी दे दीजिए, मनुष्य में मत दीजिए। ब्रह्मा जी बड़ा चकित हुए। अगर मनुष्य में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। अब सब कहता है कि देवताओं के दुर्लभ है, हम कह लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। इस पर मैं बताने जा रहा हूं। हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा मनुष्य जो है दुर्लभ है, लेकिन इसके बारे में हम समझते नहीं, केवल हम कहते हैं। यदि आप समझ लेते कि मनुष्य जन्म यदि दुर्लभ है, तब हम सबसे श्रेष्ठ हैं और परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, तो हम अपने अंदर यात्रा करते हैं और अपने परमात्मा स्वरूप को समझ ले रहते हैं। हम यत्र तत्र भटकते नहीं। लेकिन ये सब दुखों को देखकर कुत्ता ब्रह्मा जी से रोया, है ना जी आनंद? क्या आगे क्या कहा? आगे मुझे कहीं भी जन्म दे दीजिए, लेकिन मनुष्य जन्म में मत दीजिए। इनको भी आश्चर्य लगा और गहरा कहते हम सुनने लगे। ब्रह्मा जी पूछे कि क्यों बेटा, क्यों ऐसा चाहता है? सबसे दुर्लभ मनुष्य राज्य में जाएगा तुम। कहा कि मैं पृथ्वी में रहा हूं, मनुष्य का कोई नैतिकता नहीं रह गया है, कोई चरित्र नहीं रह गया है, कोई विधि विधान नहीं रह गया है। पशु जोनी में पशु जो है, एक सीजन होता है, रीत होता है, वह रीत में ही अपने पति पत्नी संबंध स्थापित करता है। मनुष्य का तो कोई रीति ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं रह गया है, न ही कोई इसका व्यवहार रह गया है। मनुष्य यानी ऐसा पतित इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हे ब्रह्मा जी, मैं कान पकड़ता हूं, इस जोनी को छोड़कर किसी और जन्म में जन्म दे दीजिए। अब आनंद जी कहते हैं बौखलाकर मैं उठ गया, क्या करूं भाई, मनुष्य जन्म इतना खराब है। एक तरफ कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के दुर्लभ। इसका मतलब तो स्पष्ट हो गया इस चौपाई से रामायण के कि हम देवता से श्रेष्ठ हैं। देखिए, मैं जब स्वर साधना क्लास देता हूं, बताता हूं, दिखाता हूं प्रैक्टिकल। अब मनुष्य जन्म पाने के लिए इतने लोग दुर्लभ रहते हैं,
यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पीतर और सूक्ष्म शरीरी, कारण शरीरी, आत्म शरीरी और देवता। ये 8 जो है मनुष्य जीवन पाने के लिए देवता गण ललायित रहते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि में जो कर्म कर गए हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर, चाहे वह इंद्र का हो पद, चाहे वह ब्रह्मा का हो, शिव का हो और विष्णु का हो, यह सब पद मनुष्य जन्मों के कर्म का ही परिणाम है। और हमको इतना बड़ा मनुष्य शरीर मिल गया है, फिर अपने को हम नहीं पहचानते हैं, फिर इधर उधर हम भ्रमण करते हैं, तथा कथित अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने को पहचानते नहीं। सच पूछो, जो पहचानने की कोशिश कर लेता, अच्छा उसी पहचान गए शंकराचार्य, तो उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, दूसरा कौन है। कबीर ने कहा है कि मैं था तो नहीं था किरमतिया, अब मैं हूं, अब दूसरा कौन है। अब यह भी बात समझ लो, जब वह परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से यदि पृथ्वी पर आना होता है तो यहां भारत पर ही आता है, और कहीं नहीं आता है। और कहीं अपना बेटा भेज देता है, अपना प्रतिनिधि भी भेज देता है, और जगह पर अपना बेटा भी भेज सकता है, दूत भी भेज देता है, लेकिन भारत के भक्तों के बस में वह पूर्ण परमपिता परमात्मा साकार रूप पर धरती पर आ जाता है। और उसी में से यह धरती एक मथुरा भी है।